चलिए बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रहा है। मैम आप एक महिला हैं, बहुत कठिनाइयों के साथ आप लोग पढ़ी लिखी इतना आगे बढ़े। ऐसे में बिहार सरकार जब आप पढ़ाई कर रही थी तो बहुत मनोनीत किया होगा कि भाई चलो बेटी है, पढ़ाई कर रही है, आगे बढ़ रही है। मगर वैसे में जब वही बेटी नौकरी लेकर आगे बढ़ जा रही है, उन्हीं लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे जो मंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ जब हम लोग पढ़ते थे तब से नीतीश जी हैं। जी, जी। हम लोग बहुत हौसला साथ पढ़ते थे कि नीतीश जी हमारे राज्य में आए हैं तो हम लोग को बहुत आगे बढ़ने को मिलेगा। बहुत हम लोग उत्साहित होते थे। हम लोग नौकरी में भी आए, हम लोग की सैलरी बहुत कम थी। धीरे धीरे हम लोग को ट्रेनिंग करवाया गया। ट्रेनिंग ऐसा भी नहीं सर कि हम लोग को 2 साल यहाँ से निकाल करके, हम लोग सोमवार से लेके शुक्रवार तक स्कूल किए। शनिवार और रविवार को भी हम लोग ट्रेनिंग किए, यानी कि 2 दिन ट्रेनिंग की। शनिवार और रविवार को समर वेकेशन यानी कि गर्मी की छुट्टी भी हम लोग की खत्म हो गई। हर तरह को करके हम लोग 18 महीना का ट्रेनिंग किए। उसके बाद आज हम लोग की, ऐसा नहीं कि शुरू से हम लोग की सैलरी इतनी थी, पेमेंट इतनी थी। आज हमारी सैलरी इतनी बढ़ी है, आज धीरे धीरे हम लोग आज 35,000 पे आए हैं और बिना किसी गलती के, क्योंकि आपके द्वारा निकाला गया था ना कि हाँ 18 महीना का ट्रेनिंग किया जाएगा। आपको मार्च यानी कि 15 मार्च की 16 मार्च में एग्ज़ाम लिया जाएगा, आप उसमें पास होइएगा। बस हम लोग का वहीं तक काम था। अब आप कब पब्लिश कीजिएगा, ये तो आपकी ड्यूटी थी ना। हमारी ड्यूटी एग्ज़ाम देने तक की थी, ना कि उसके बाद तक की थी। जब हम ट्रेनिंग कर लिए और नियम ये कहता है कि जिस दिन से हम लोग एग्ज़ाम दे दिए उसके बाद से हम लोग को ट्रेनिंग में यानी कि हम पास हो गए, उसके बाद से हम लोग को लाभ दिया जाएगा। लेकिन आज किसी और के केस के मुद्दा पे हम लोग को घसीटा जा रहा है। किस रीज़न से? हम लोग की तो कोई गलती है नहीं, हम लोग तो बिना कसूरवार है ही नहीं मगर है। ये वही नीतीश कुमार हैं जो हमेशा बोला करते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दहेज ना लेना है और ना देना है। वही बेटी आज फिर से सड़कों पर आई। जी बोलिए। हमारे लिए आज 35 से काट के 25 करने के लिए कहा जा रहा है। बाकी मंत्रियों के लिए, नेताओं के लिए 2 लाख 4 लाख कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। उनकी जो सैलरी होनी चाहिए वो 2 लाख प्लस होनी चाहिए, पर हमारी सैलरी 25,000 होनी चाहिए। क्या 25,000 में हम अपने घर को पूरा कर लेंगे? ये कहाँ का न्याय है? चलिए एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठ कर आ गया है कि उन मंत्री लोग का हमेशा वेतन बढ़ता है, मगर वैसे लोग जो आपके बच्चे को एक उज्जवल भविष्य देते हैं, उन्हीं लोग के साथ अगर ऐसा हो तो क्या होगा? मैम बोलना तो नहीं चाहिए मगर आप लोग जो सड़कों पर हैं, जी बताइए। अभी शिक्षक दिवस के अवसर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि शिक्षकों को लेकर खासकर कि आप शिक्षक बस दिल से पढ़ाइए, आपके सैलरी में इजाफा हम करेंगे। अच्छा। उस टाइम उनको कहना चाहिए कि आप दिल से पढ़ाइए, आपकी कटौती हम करेंगे। उनको ये ना घोषणा करना चाहिए था। हम लोग भी खुश हो गए कि अरे वाह, नीतीश जी ने कहा है कि दिल से पढ़ाओ, बच्चे लोग को एकदम 9 से 4 पढ़ाओ। स्कूल का प्रेशर अलग, 9 से 4 आना है, घर का प्रेशर अलग, अफसर का प्रेशर अलग। अगर 9:30 हो गया, स्पष्टीकरण स्टार्ट, पकड़ा गए तो चली जाइए, आपका 1 दिन का वेतन कटौती, यानी कि घूम फिर के वेतन की कटौती। ये कहाँ का न्याय है? चलिए बिल्कुल अन्याय है सर। ये वही बेटी है जिस बेटियों पर आपको गर्व होता है। हमेशा आप आए दिन अखबारों में ये बोलते हुए नजर आते हैं कि बिहार की बेटियों पे हमें गर्व है, मगर वही बेटी आपसे गुहार कर रही है। क्या कर रही है आइए और महिलाओं से जानते हैं। मैम आपका नाम क्या हुआ, पहले नाम बताइए। मेरा नाम अनीता कुमारी। अनीता जी ये बताइए कि आए दिन जो नीतीश कुमार बोलते हुए नजर आ रहे हैं वो आप भी सुनती होंगी कि महिलाओं में सशक्तिकरण लाने की बात कर रहे हैं, मगर ये कैसा सशक्तिकरण है? सर हम तो आपके माध्यम से सरकार को यही कहना चाहेंगे कि अपनी बहू बेटियों को आपने बहुत प्रतिष्ठा, बहुत इज्जत दिया है। वैसे यहाँ भी हमारी प्रॉब्लम को समझे और आप ही ने हमें 18 महीने का डीएलएड करवाया। हम तो नहीं जान रहे थे कि एनआईओ से 18 महीने का कोर्स हो रहा है। आपके थ्रू ही माध्यम से आया, हमारे पास चिट्ठी, हम उससे किए ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग भी ऐसा कि स्कूल करते हुए सैटरडे संडे भी हम लोग का नहीं, 2 साल का सैटरडे संडे भी हम लोग नहीं लिए, बस एक ट्रेंड हो जाए, ट्रेनिंग मुट्ठी में आ जाए। और आज ट्रेनिंग के बाद जब पेमेंट थोड़ा जो इंक्रीमेंट हुआ हम लोग का हुआ, खुश हैं हम लोग। जितना चादर उतना पैर फैला के चल रहे हैं, अब उसमें कटौती कर रहे हैं आप, तो बताइए कि हम क्या करें? हम समाज के बच्चे को पढ़ा के खड़ा करें, डॉक्टर इंजीनियर बना, और अपने बच्चे का भविष्य हम कहाँ संचित करें? क्या जो आज बाजार में 40 और 50 रुपये किलो आटा है, क्या वो आटा मेरे लिए 25 रुपये और 20 रुपये किलो मिल रहा है? हमारी सैलरी में जो कटौती कर रहा है सरकार, तो उनकी क्या मंशा है, क्या सोच रहे हैं? हम आपके माध्यम से बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और भी मीडिया वाले भाई आए, हम सबके माध्यम से हम बोले हैं सरकार से कि हमारी परेशानी को समझा जाए, बाकी हमें और कोई शिकायत नहीं। चलिए ये वही लोग हैं जो हमेशा नीतीश कुमार की बड़ाई करते हुए नहीं थकते थे, मगर आज ये लोग मजबूर हो गए हैं कि नीतीश कुमार और बिहार सरकार को हाय हाय बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्यों है यहाँ पर जो आप तमाम लोगों को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था,
ये वैसे लोग हैं जो आपके बच्चे के भविष्य को सींचते हैं, संवारते हैं, तभी जाकर आपके जो बच्चे हैं वो गर्व से बोलते हैं कि पापा मैं इंजीनियर बन गया, माँ मैं डॉक्टर बन गई। ये वही लोग हैं जिनके माध्यम से आपके बच्चे जो हैं वो साकार करते हैं आपके सपनों को। सर क्या नाम है आपका? जी रंजीत केवट नाम है, जहानाबाद से। सर क्या गलत हो रहा है आप लोगों के साथ? क्या गलत ही सर, ये गलत ही गलत है, इसको कुछ सही कहा ही नहीं जा सकता। जब हम लोग 31 मार्च 2019 तक हम लोग का रिजल्ट तक क्लियर हो गया, तो रिजल्ट का जो पेपर होता है मार्कशीट, वो छापने में की गलती NIOS की है और वो हम लोग पर थोपा जा रहा है। जब सरकार की एक केंद्र सरकार की मान्यता थी कि 31/3/2019 तक सबको क्वालिफाई कर लेना है, तो जब हम लोग क्वालिफाई हो गए तो आप रिजल्ट से क्यों लेकर चल रहे हैं? रिजल्ट से हम लोग को देना चाहिए था। आप पेपर छापने के बाद से आज तक ले सैलरी मिल रही है और ये 3 साल 4 साल के बाद कहता है कि अब वेतन में कटौती होगा, जो आप लिए हैं उसको भी वापस करना पड़ेगा। यहाँ तो वो भी वापस करना जी, पड़ेगा। जी, क्या वो भी- नाम है हाँ आपका? वो भी जी। मेरा नाम आपका क्या हुआ? मेरा नाम प्रवीण चंद्र हुआ। मैं भी जहानाबाद से ट्यूनिस गोप गुट का जिलाध्यक्ष हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ ये कि ये ऐसी सरकार की मतलब मानसिकता है कि हम लोग को विद्यालय में जहाँ रहना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, हम लोग को इस हालत में मानसिक रूप से इस तरह से मानसिक तनाव तनाव दिया में है जी रहे हैं। कि कितने शिक्षक वेतन के अनुसार EMI और लोन ले चुके हैं। अब वेतन जब कम कर देगा तो किस स्थिति में वो मतलब बैंक को भुगतान क्या करेंगे? कहना चाहते हैं सरकार की इस रवैये पर? आपका क्या स्पष्टीकरण है? क्या आप बोलना मैं चाहेंगे? सरकार को रवैया का ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना जो NIS से संभव है तो वो अपने रिजल्ट में सुधार करे और वेबसाइट पे जारी करे कि अपना रिजल्ट आप जो भी अगर इसका पैसा भी लगेगा तो हम लोग भुगतान करने के लिए ये तैयार हैं कि वो एक आवेदन दे रिजल्ट तैयार करने में हम और लोग को नया पैसा नया लगता रिजल्ट है, तैयार उसको भी करे जो देने के लिए 31 तैयार है। मार्च से पहले रिजल्ट पे रहे। और मैं बिहार सरकार से ये चाहता हूँ कि वो ये करे कि वो जो मैं तो 31 मार्च पहले ही ये DLED कंप्लीट कर चुका, क्योंकि मेरा 16 मार्च को एग्जामिनेशन हो चुका है, 16 मार्च 2019 को। लेकिन रिजल्ट ये तो NIS का गलती के वजह से ही 22 मई 2019 रिजल्ट में डेट दिया गया और NIS भी गछ रहा है कि मेरा रिजल्ट मतलब जो रिजल्ट कार्ड पे जो डेट दिया है वो मतलब ये गलती से हो गया है, प्रिंटिंग डेट है। और बिहार सरकार इसका बात मान नहीं रहा है और हम लोग पे ये जितना भी चीज़ है वो उसको तनाव दे रहा है। चलिए, तो ये हो गया उन तमाम शिक्षकों की बात, मगर आगे क्या होगा? क्या बिहार सरकार इस निर्णय को वापस लेती है या नहीं लेती है, उसको भी हम दिखलाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर बने हैं तो आपको ही पता होगा कि हम वैसे ही खबर को दिखलाते हैं जिन खबर पर कोई ध्यान नहीं देता है। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। धन्यवाद।